जय धन्वंतरी। रजस्वला परिचर्या की ये सीरीज में हमने पहले देख लिया कि माहवारी के दिनों में बहनों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी को आगे दोहराते हुए अब ये देखते हैं कि क्या वाग्भट जी ने बताया है शारीर स्थान पर रजस्वला परिचर्या में। तो अब एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि किस पात्र में भोजन करना है, कैसा भोजन करना है तथा कैसे सोने की सैया होनी चाहिए। मतलब हम जब सो जाते हैं तो वो सो जाने के लिए, अपने आराम करने के लिए कैसा बिस्तर होना चाहिए, उसकी भी बात वाग्भट जी ने ये श्लोक में बताई है कि क्षैरेयम यावकम स्तोकम कोष्ठ शोधन पूर्वकम। इसलिए कोष्ठ शुद्ध करे ऐसा आहार ग्रहण करना है, अर्थात उस अवस्था में क्या क्या नहीं खाना है तो कोष्ठबद्धता करे, कोष्ठ को शुद्ध न करे, रुकावट लाए, ऐसे आहार नहीं करना है। जैसे अचार है, पापड़ है, अति तीक्ष्ण उष्ण मरी मसाले वाले भोजन, तामस भोजन, ये सारे नहीं करने हैं। उष्ण वस्तु नहीं खानी, अर्थात गर्म वस्तुएं नहीं खानी है। एसिडिक जिसको हम पदार्थ कहते हैं वो नहीं लेने हैं। ये माहवारी के 3 दिनों में, ये 3 दिनों में यदि ऐसा भोजन करते हैं तो पित्त के रोगों की शक्यता बढ़ जाती है, पित्त विकार होता है और उससे बहुत रोगों का सामना हमको करना पड़ता है। इसलिए ये न करें। अति ठंडे पदार्थ, अति गर्म पदार्थ को छोड़ देने हैं। जैसे आइसक्रीम वगैरह खाते हो अति ठंडे पदार्थ है, और चाय वगैरह पीते हो अति गर्म पदार्थ है, मिर्च वगैरह खाते हैं तो अति गर्म पदार्थ है। तो ये सारी चीजें अति गर्म पदार्थ को छोड़ देना है। तो कोष्ठ शुद्धि वाले, जैसे उसमें बताया है क्षैरेकम यावकम स्तोकम, अच्छा दूध और चावल उसमें बनाया हुआ थोड़ी खीर, वो उत्तम भोजन ये 3 दिनों का है। क्षैरेयम यावकम स्तोकम बताया है। तो ये 3 दिनों में इस तरह की खीर, हल्का फुल्का जौ की रोटी, चावल, थोड़ी सब्जी, वो भी जो लाल मिर्च बिना की हो तो बहुत ही उत्तम है। उस अवस्था में तीक्ष्ण उष्ण ऐसे द्रव्य न ले तो माहवारी के दिनों में बहुत ही अच्छा बाद में फील होगा, स्वास्थ्य होगा और बहुत रोगों से बच जाएंगे। तो ये हुई भोजन की बात। सादा भोजन ले सकते हैं, लेकिन उस समय ये तीक्ष्ण उष्ण इत्यादि ठंडा बासी जो अलग अलग प्रकार के रेसिपी से बनते हैं उस तरह का भोजन न ले, क्योंकि वो आयुर्वेद सम्मत नहीं होता है। आगे जाकर कहते हैं कि दर्भ एक प्रकार का घास आता है, ग्रास आता है, और उससे जो बनता है पूरा जो एक प्रकार का बिस्तर, वो बिस्तर में सोने को बताया है। उसका कारण जो भूमि की ठंडापन या गर्म होता है उससे वो दर्भ बचा लेता है। वो उसका साइंटिफिक उसका रीजन है। इसलिए पूजा पाठ में भी विद्युत का अवाहक होने से, साथ में ऊर्जा का भी अवाहक होने से अपनी पवित्र ऊर्जा चली न जाए, इसलिए दर्भ का आसन का उपयोग किया जाता है। बहुत तपस्वी लोग करते हैं। उसी आसन का उपयोग वाग्भट जी ने ये 3 दिनों तक सोने के लिए बताया है। तो सोने में दर्भ का उपयोग, अर्थात एक प्रकार का जो ग्रास आता है, आपके यहाँ पर भी वो होगा, तो इस प्रकार का या जूट का, तो इस प्रकार का कोई भी एक बनाकर उसके ऊपर सोएंगे तो बहुत ही अच्छा फील होगा और शरीर को उसका जो स्पर्श होगा और उससे लाभ बहुत मिल सकता है। तो माहवारी के 3 दिनों में ये दर्भ के आसन में बैठने का, सोने का बताया, उसी पर आराम करने को बताया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भोजन का और आराम का वाग्भट जी ने बताया। आगे जाकर किसके बर्तनों में भोजन करना है तो बताया है कि मिट्टी के बर्तनों में भोजन करना है। वास्तव में और जगह पर मिट्टी के बर्तनों को बनाने का बताया है, भोजन करने का मना किया है। लेकिन एक ही अवस्था है रजस्वला अवस्था, उसमें मिट्टी के बर्तनों में भोजन करने को बताया है। लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखें, मिट्टी के बर्तन में एक व्यक्ति ने खाया तो दूसरा व्यक्ति उसमें नहीं खा सकता है, उसके कण रह जाते हैं। तो वही जो रजस्वला अवस्था में जो स्त्री उसका उपयोग करती है उसी को उपयोग ये हमेशा करना है। एक ही अवस्था है कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भोजन खाने के बर्तनों में किया गया है, बनाने के बर्तनों में तो किया गया है अनेक जगह पर, लेकिन खाने के लिए जो पात्र है वो भी मिट्टी के होने चाहिए, वो वाग्भट जी ने यहाँ बताया है। या और कोई भी बर्तन छोटा हो तो उसमें भोजन कर सकते, लेकिन वो अलग रखने का बताया है। तो ये 3 चीजें, अन्न कैसा लेना है तो बताया, खीर जैसा अन्न हल्का फुल्का ले, पच जाए तुरंत और बाधाएं ना आए,
तीक्ष्ण उष्ण अन्न न ले, सोने के लिए जो बिस्तर बताए वो दर्भ का एक प्रकार का ग्रास है उसका बताया, और सबसे महत्वपूर्ण बात पात्र की बताई कि कौन से वेसल्स पात्र लेने हैं, तो मिट्टी के लेने हैं रजस्वलावस्था में, और सारी बातें रजस्वलावस्था की अगले वीडियो में। नमस्कार।